हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, आज जो हम जनरल एंट्री सीखने वाले हैं वो है हमारी डिस्काउंट की जनरल एंट्री। आज हम पता करने वाले हैं कि इस जनरल एंट्री के अंदर हमें डिस्काउंट मिला है या हमने डिस्काउंट दिया है। तो आज हमें पता करना है कि डिस्काउंट हमारी इनकम है कि डिस्काउंट हमारा यहाँ पर एक्सपेंसेस है। यहाँ पर हमने क्या किया है, गुड्स सोल्ड किया है, माल बेचा है ऑन 5% कैश डिस्काउंट पर। हमने यहाँ पर माल बेचा है, कितने रुपए का बेचा है, 10,000 रुपये का बेचा है। यहाँ पर हमने माल बेचा है और हमने यहाँ पर 5% कैश डिस्काउंट पर हमने माल बेचा है और हमारी जो सेल प्राइस है वो है हमारी 10,000 रुपये। हमने माल बेचा है, ये हमारा बिजनेस बॉक्स है जो हम हमेशा बनाते हैं। ये बिजनेस है हमारा जिसमें हमने क्या किया है, इस बिजनेस से हमने माल बेच दिया है। हमने माल बेचा है, हमारे बिजनेस से हमारा गुड्स आउट हो गया है। जो भी बिजनेस से हमारे जाएगा हम उसे लिखते हैं क्रेडिट साइड में। अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार जो भी हमारे बिजनेस से जाता है हम उसे लिखते हैं क्रेडिट साइड में। हमने माल बेच दिया है, ये होगा हमारा क्रेडिट। हमारे बिजनेस से हमारा गुड्स आउट हो गया है, चला गया है। जो बिजनेस से चीज़ जाती है हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। यहाँ पर हमारे बिजनेस से हमारा गुड्स चला गया है, इसी कारण से यहाँ पर वो होगा क्रेडिट। अब यदि एक अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है तो डेबिट कौन होगा वो हमें पता करना है। यहाँ पर हमने माल बेचा है तो वहाँ से हमारे पास हमारा कैश आएगा। हमारे बिजनेस में कैश आया है और जो चीज़ हमारे बिजनेस में आती है हम उसे लिखते हैं डेबिट साइड में। अकाउंटेंसी का नियम बोलता है जो भी आपके बिजनेस में आएगा आप उसे डेबिट साइड में लिखेंगे और जो आपके बिजनेस से जाएगा आप उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये जनरल एंट्री का एक नियम है, अकाउंटेंसी का एक नियम है। तो यहाँ पर हमने माल बेचा है तो हमारे बिजनेस से हमारा गुड्स चला गया है, वो होगा क्रेडिट। और हमने उसके बदले में कैश ले लिया है, हमारे बिजनेस में कैश आ गया है तो हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। तो क्रेडिट सेल्स अकाउंट और कैश यहाँ पर डेबिट साइड में चला जाएगा। अब हमें इसकी जनरल एंट्री पास करना है, लेकिन एक पॉइंट और है यहाँ पर जो हमें डिस्कस करना है, वो है हमारा डिस्काउंट। जब भी हम माल बेचेंगे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए या कस्टमर हमसे क्या करता है, डिस्काउंट मांगता है कि यदि आपको माल बेचना है तो आपको हमें डिस्काउंट देना होगा। जब भी हम माल बेचेंगे और यदि उस जनरल एंट्री के अंदर डिस्काउंट है तो वो आपका एक एक्सपेंसेस कहलाएगा, वो आपका एक खर्चा कहलाएगा, क्योंकि आपने माल बेचने के लिए कस्टमर को वहाँ पर आपने डिस्काउंट दिया है, ये आपका एक एक्सपेंसेस कहलाएगा। जब भी हम माल बेचेंगे और वहाँ पर यदि डिस्काउंट अवेलेबल है, आपने डिस्काउंट पर माल बेचा है तो वो डिस्काउंट आपका एक खर्चा है, आपको उसे खर्चे में शामिल करना होगा। तो यहाँ पर एक अकाउंट और है डिस्काउंट के नाम पे, डिस्काउंट यहाँ पर आपका खर्चा है और आप उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। तो इस जनरल एंट्री के अंदर दो अकाउंट डेबिट होने वाले हैं, एक तो कैश और दूसरा आपका डिस्काउंट, और एक अकाउंट होगा आपका क्रेडिट जो कि सेल्स अकाउंट होगा। जनरल एंट्री पास कर लेते हैं हम इसकी। यहाँ पर हमने माल बेचा है
तो बेचने के लिए हमें यहाँ पर कैश मिला है, तो कैश अकाउंट यहाँ पर होगा डेबिट। हमने माल बेचा, उसने हमें हमारा पैसा दे दिया, हमारे बिजनेस में हमारा कैश आ गया और जो भी चीज़ हमारे बिजनेस में आती है हम उसे लिखते हैं डेबिट साइड में। हमारा कैश हमारे पास आ गया तो कैश अकाउंट यहाँ पर हो गया डेबिट। डिस्काउंट भी यहाँ पर डेबिट होगा क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्काउंट दिया है और जो हमने एक्सपेंसेस किया है डिस्काउंट के नाम पे वो होगा यहाँ पर डेबिट। डिस्काउंट हमारा यहाँ पर एक्सपेंसेस है, हमारा खर्चा है और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हम उसे हमेशा डेबिट साइड में ही लिखते हैं। ये अकाउंटेंसी का नियम बोलता है। यहाँ पर हमने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट कर दिया। दोनों अकाउंट क्यों डेबिट हुए हैं हमने पता कर लिया। कैश हमारे बिजनेस में आया है तो कैश इसी कारण से डेबिट हुआ है। डिस्काउंट हमने दिया है, हमारा एक खर्चा है, इसी कारण से वो डेबिट हो गया है। अब क्रेडिट कौन होगा? वो होगा सेल्स अकाउंट। क्यों होगा? क्योंकि हमने हमारे बिजनेस से माल बेच दिया है, हमारे बिजनेस से माल चला गया है, आउट हो गया है और जो चीज़ हमारे बिजनेस से जाती है हम उसे लिखते हैं क्रेडिट साइड में अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार। तो यहाँ पर हमने जनरल एंट्री पास कर ली है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हमें इसका अमाउंट लिखना है। 10,000 रुपये का हमारा सेल प्राइस था, हमने 10,000 रुपये का माल बेचा था। 10,000 हमें मिलना था लेकिन हमने उसे डिस्काउंट दे दिया। कितना दिया? 5% दिया। 10,000 का जो 5% होता है, 5% होता है, वो होता है हमारा 500 रुपये। अब हमें जो पैसा मिलने वाला है वो मिलेगा हमें 9,500 रुपये कैश के रूप में। 10,000 रुपये आना था, हमने माल 10,000 रुपये का बेचा था लेकिन हमने उसको डिस्काउंट दे दिया तो 500 रुपये का हमारा और खर्चा हो गया। इसी कारण से 9,500 ही हमें कैश के रूप में मिलेगा। ये थी जर्नल एंट्री आज की, जिसमें जो सबसे मेन पॉइंट था हमें ये पता करना था कि जो डिस्काउंट है यहाँ पर वो हमारा एक्सपेंसेस है कि वो हमारी एक इनकम है। जब भी हम माल बेचेंगे और उस एंट्री के अंदर यदि डिस्काउंट भी शामिल है तो वो आपका एक एक्सपेंसेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने माल बेचने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपने डिस्काउंट वहाँ पर दिया होगा और यदि आपने डिस्काउंट दिया है तो वो आपका एक खर्चा है, आपका एक एक्सपेंसेस है। आई होप ये आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गई होगी। इस तरह से हमको माल बेचने की जर्नल एंट्री करना है और पता करना है कि डिस्काउंट वहाँ पर हमारा एक्सपेंसेस है या फिर हमारी इनकम है। यदि वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।